हेलो दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग जिसकी कीमत आज के समय में 1 बिलियन के करीब है। हम बात कर रहे हैं मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि मोनालिसा कौन है और ये पेंटिंग इतनी फेमस और एक्सपेंसिव क्यों है। मोनालिसा की पेंटिंग को सन 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। ये पेंटिंग किसकी थी? आखिर इस पेंटिंग में दिखने वाली औरत कौन है? दरअसल इस पेंटिंग में दिखाई गई औरत की आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा से ही बहुत उत्सुक रहे हैं। सन 1550 में जॉर्जिया वसारी नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट ने लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा में इस पेंटिंग का पहली बार खुलासा किया। वसारी के अनुसार ये औरत लीजा गियार्डेनी थी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर से हुई थी जिनका नाम था फ्रांसिस्को जियोकोंडो। उनका ये कहना था कि फ्रांसिस्को ने यह पेंटिंग अपनी बीवी के लिए कमीशन कराई थी और यहीं से ही इस पेंटिंग के दो नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सभी जानते हैं मोनालिसा, जो आता है मडोनालिसा से। ट्रेडिशनली इटालियन भाषा में मैडम शब्द को मडोना शब्द का यूज किया जाता है, तो मडोनालिसा का मतलब हुआ मैडम लीसा और मैडम लीसा का शॉर्ट फॉर्म हुआ मोनालिसा। और मैडम लीसा का दूसरा नाम है ला जियोकोंडो। लीजा अपनी शादी के बाद लीजा गियार्डेनी से लीजा गियोकोंडा बन गई। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इटालियन भाषा में जियोकोंडा का मतलब है लाइट हार्टेड या चेयरफुल भी होता है। इसका मतलब होता है हंसमुख। और आज के टाइम में मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए भी जानी जाती है, तो यहीं से ही इनका नाम आया था ला जियोकोंडो। एक दिलचस्प बात तो यह है कि 1550 में खुलासा होने के बाद भी लोग यह मानने को तैयार नहीं थे वसारी ने जो कुछ भी कहा वह सही था। कई थ्योरी सामने आए कि ये औरत कोई और है। कुछ लोगों का मानना था कि ये औरत लियोनार्डो दा विंची की मम्मी है, तो कुछ लोगों का मानना था कि इटालियन एरिस्टोक्रेसी में कोई रानी की पेंटिंग। सबसे ज्यादा कमाल की थ्योरी तो ये आई कि इस पेंटिंग में दा विंची ने खुद को दर्शाया है। ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि ये पेंटिंग दा विंची की खुद की पेंटिंग है। उन्होंने यह इमेजिन किया है कि वे कैसे दिखते अगर वे औरत होते। तो इस थ्योरी को 1987 में लिलियन श्वार्ट्ज ने एक आर्टिकल में बढ़ावा दिया। उन्होंने डिजिटल टूल की मदद से लियोनार्डो दा विंची तथा मोनालिसा की शक्ल में समानता दिखाने की कोशिश करी। इन सब चीजों की मदद से किसी की भी शक्ल में समानता दिखाई जा सकती है, पर आज हम ये काफी निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में दिखने वाली औरत लीजा जियोकोंडा ही है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल तक इस चीज पर रिसर्च करी और आर्काइव्स ढूंढ के निकाले और सन 2004 में एक क्लियर एविडेंस मिला इस बात को साबित करने का। उन्होंने ये भी पाया कि दा विंची के परिवार का काफी करीबी रिश्ता था फ्रांसिस्को जियोकोंडा की फैमिली से। और साथ ही इन्हें इन सब के बारे में भी पता चला कि लीजा की मैरिज 5 मार्च 1495 में रजिस्टर हुई थी, जब लीजा की उम्र 16 साल की थी और फ्रांसिस्को की उम्र लगभग 30 साल की थी। उन्होंने ये भी पाया कि लियोनार्डो दा विंची के पिता और मोनालिसा के हस्बैंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। पलांटी का कहना है जब लीजा की पेंटिंग बनी तब लीजा की उम्र 24 साल की थी और इस पेंटिंग को बनने के पीछे 2 कारण बताए गए हैं। कारण नंबर 1, 1503 में जब फ्रांसिस्को और लीजा ने अपना घर खरीदा, या फिर कारण नंबर 2, दिसंबर 1502 में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। दूसरा कारण ज्यादा सही लगता है क्योंकि इससे 3 साल पहले 1499 में लीजा ने अपनी बेटी को खोया था। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि लीजा के बालों में एक पर्दा चढ़ा हुआ है। इसे कुछ लोग मॉर्निंग वेल के नाम से पुकारते हैं, यानी ऐसा पर्दा जो जब चढ़ाते हैं जब परिवार में किसी की मौत हुई हो। एक क्वेश्चन दिमाग में यह भी आता है कि आज के टाइम में मोनालिसा की पेंटिंग इतनी फेमस और एक्सपेंसिव क्यों है। तो चलिए पहले इसकी खासियत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मोनालिसा की पेंटिंग को पेपर या कपड़े पे नहीं बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पॉपुलर की लकड़ी पे। उस जमाने में ये इटालियन पेंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती। दूसरी ये कि ये पेंटिंग साइज में इतनी बड़ी नहीं है, ये फिर भी इतनी फेमस है क्योंकि ये पहली ऐसी पेंटिंग थी जो इंसान पे इतना पास से फोकस करके बनाई गई थी। इस पेंटिंग की अगर आप कलर ग्रेडिंग देखोगे तो आपको बहुत सारे ब्राउन और येलो कलर्स की शेड्स देखने को मिलेगी। ये पेंटिंग इतनी येलोइश है कि एक बार एक प्रोफेसर ने लीसा को कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, पेंटिंग के ऊपर वार्निश की लेयर लगाई गई है ताकि मॉइस्चराइजर इस पेंटिंग पर बुरा असर न डाले। और दूसरा कारण यह है कि इसमें ब्लीचिंग देखने को मिली है। पहले के टाइम में ये पेंटिंग और भी ज्यादा कलरफुल और ब्राइट। दा विंची ने इस पेंटिंग में एक खास पेंटिंग स्टाइल का यूज किया है जिसे स्फुमाटो कहते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग में जो आप लोग बैकग्राउंड देख रहे हो, इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। ये इटली की आर्नो वैली है। इस बैकग्राउंड और मोनालिसा में कोई क्लियर आउटलाइन नहीं बनाई गई है। कुछ जगह पर मोनालिसा के बाल लैंडस्केप के ऊपर झलक रहे हैं। आउटलाइन को ब्लर करना और कलर की
ब्लीडिंग करना ही स्फुमाटो की टेक्निक है और यही राज है मोनालिसा की रहस्यमय स्माइल का। अगर आप मोनालिसा की मुस्कान की ओर जितना देखते हैं उतना ही उसका चेहरा ज्यादा सीरियस लगने लगता है और आप मोनालिसा की आंखों में देखोगे तो आपको लगेगा कि मोनालिसा मुस्कुरा रही है। मोनालिसा की पेंटिंग फेमस होती है मोनालिसा की पेंटिंग चोरी होने के बाद। इस चोरी के मास्टरमाइंड थे विंचेंजो पेरोजिया, जो एक एम्प्लॉय थे लोव्रे म्यूजियम में। एक दिन ये रात को म्यूजियम में छुप जाते हैं और सुबह को वहाँ से चोरी करके निकलते हैं। इनका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन थे तो इस पेंटिंग को इटालियन म्यूजियम में ही होना चाहिए। जैसे चोरी की खबर फैलती है तो दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। लगभग 50 जासूस चोर को ढूंढने के पीछे लग जाते हैं लेकिन कोई चोर को नहीं ढूंढ पाता। 2 साल तक पेरोजिया इस पेंटिंग को अपने पास छुपा कर रखते हैं। एक दिन वे बेसब्र होकर इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करते हैं। पेरोजिया फ्लोरेंस शहर के एक कार डीलर को ये पेंटिंग बेचने की कोशिश करते हैं, जियोवानी पोगी। जियोवानी सस्पिशियस हो जाते हैं और पेंटिंग के स्टैम्प को देखकर समझ जाते हैं कि ये पेंटिंग वही है। इसी के चलते विंचेंजो को 6 महीने की सजा होती है और पेंटिंग को लाकर वापस लोव्रे म्यूजियम में रख दिया जाता है 4 जनवरी 1914 को।